हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज हम आपको क्या कराएंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल का थर्ड लेक्चर। ठीक है ना। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 कराया और लेक्चर नंबर 1 कराया। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई है और बताया कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो आपको वो जाके देख लेनी है। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया कि मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, मतलब पूरा क्लास 9 का रिकॉर्डिनेशन, क्योंकि हमने क्लास 10 में भी पूरी जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है ना। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा तो वो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो भाई, आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले नंबर पे आता है रिएक्शन विद एयर, मतलब ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है मेटल। देखो, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा बनाता है मेटल ऑक्साइड। नया समझ में देखो, एग्जांपल कब बनाता है, जैसे कि सोडियम क्या भाई, मेटल है। ठीक है ना। जब भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, Na2O। ठीक है भाई, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना। और अगर ये हमेशा, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या बना देगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना। जिंक, अगर जिंक करेगा रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा भाई, जिंक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना। देखो, आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है ना। तो अब अपन देखिए, मैंने ये बताया था कि मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानते हैं, इसलिए वो कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो, ये नोट का पॉइंट क्या है कि जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो हमेशा बेसिक के होते हैं। जब भी मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे हम एसिड बेसिक क्या होता है, पहले बेसिक नेचर का क्या होता है। बेसिक का मतलब समझ, जैसे एसिड हो गया, नींबू हो गया, एसिड हो गया, बेसिक नेचर है, टूथपेस्ट हो गया, समझ गया ना, उस टाइप का बेसिक नेचर। ठीक है ना। तो जितने भी मेटल्स ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या बनाते हैं, बेसिस बना देते हैं। जैसे देख, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो बेस बना देता है। ठीक है ना। और ऑक्साइड क्या होता है, इसका मतलब जो एसिड होता है। ठीक है ना। और जो हाइड्रोक्साइड बनाता है उसका मतलब बेस होता है। एसिड बेसिस फूड चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है चैप्टर। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब वाटर की जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। जब हम उनको वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो वो बेस बना देते हैं, तो ये बेसिक बनता है हमारा। ठीक है ना। ऐसे अगर सोडियम की बात, सोडियम के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊँ, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया ना मेरा ये, और इसको मैं वाटर के साथ अगर रिएक्ट करा दूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेस बना देता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है। ठीक है। अच्छा, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, वो डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन नॉन मेटल ने मेरा पहचानने का तरीका बताया हुआ है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने लेक्चर नंबर 2 ने देखा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पता मैंने बताया कि मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानते हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब कुछ बताया हुआ है, एटॉमिक नंबर सब बताया हुआ है। ठीक है। तो कार्बन और ऑक्साइड इसी रिएक्शन करा देंगे, कार्बन ऑक्सीजन की क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सल्फर और ऑक्सीजन की जब करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है ना। तो देखो, नोटिस करें तो डाइऑक्साइड, इसको डाइऑक्साइड तो बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो डाइऑक्साइड बनाता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है। और जब ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करा देते हैं तो क्या हो जाता है भाई, वो बेस बना देता है। ठीक है ना। ये हमेशा देखो कैसे एसिड नेचर का होता है, ऐसे होता है ना। आप नॉर्मल सा देखोगे, सल्फर और ये डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक होता है, एसिड होता है। ठीक है ना। चलो, ये तो अपना पहली प्रॉपर्टी थी कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। अब आगे पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है ना। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिवॉल्व होती है। तो मैंने ऐसे एरो करके बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर से कि हाँ ये गैस है, तो गैस मतलब ऐसा बनाते हैं कि हाँ ये गैस चल रही है। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक मेटल लिया मैंने, सोडियम। ठीक है ना। अब सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा भाई, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा भाई, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना, Na2O। ठीक है ना। और यहाँ से हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो निकल जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। ठीक है ना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सोडियम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। और जब ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो मैंने अभी बताया था आपको क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कैल्शियम लेता हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर मेरा ये था और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम को जब वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा भाई, ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और इसमें से भी क्या होगी भाई, हाइड्रोजन गैस जो भी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इसको तो मैं बता चुका हूँ कि जब हमारा वाटर के साथ जब रिएक्ट कराता है तो क्या बनाता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वाले टॉपिक में, ठीक है ना। अच्छा वो भी चलो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जाम्पल इसी का लेते हैं। अब मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब हमारा इस वाटर के साथ जब रिएक्ट करा देंगे इसको, जब ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और प्लस इसमें क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। क्या निकलेगी इसमें, हीट निकलेगी, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब नॉर्मल मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब इस ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब बेस बन जाएगा और हीट भी निकलेगी, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे नोट का पॉइंट क्या है, एल्यूमिनियम एंड आयरन, आयरन को Fe बोलते हैं, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम आयरन जब ये ना सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे आयरन को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा ये, फेरियस ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, फेरियस ऑक्साइड, और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, ये प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर इनकी जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर, ठीक है ना, ये सब ठीक है। तो बहुत आसान थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब सिर्फ हमें वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो क्या है, बोला रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कराएंगे तब देखो क्या होता है, देखो मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन गैस का एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन है ये बताने में, ठीक है ना। अब देखो ये सोडियम मेटल है, ये एसिड क्या एसिड का नाम क्या है कोई बताएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम इसका नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो इसी को ही तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये तो बहुत आसान था भाई, यहाँ पे देखो जब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बना देगा और वाटर हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है ना। जब हम मेटल को मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा भाई, देखो ये मेटल है, अब मेटल को मेटल सॉल्ट से क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरीके से मेटल सॉल्टी तो है, उसको जब रिएक्ट करा दे तो क्या बनेगा भाई, जिंक जो है इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। एक हमारी सीरीज होती है हाई रिएक्टिविटी सीरीज, लो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। इस तरीके से जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए सबसे नंबर होता है पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इससे इससे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जिंक जो होता है कॉपर से कहीं ना कहीं ऊपर होता है, वो जिंक जो होता है कहीं कॉपर से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जिंक जो आसानी से रिप्लेस कर देता है। तो जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ NaCl, सबको पता होगा NaCl नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो क्या करना है, इस K को ना ये रिप्लेस कर देगा, K जो है सोडियम को रिप्लेस कर देगा तो क्या बना देगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बना देगा और Na जो है बाहर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। क्या ये हो सकता था कि Na जो ऐसे हो और KCl हो, तब ये कर देता क्या इसको रिप्लेस, क्या ये ऐसे बना सकता था, क्या ये ऐसे बना सकता था, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो Na जो है वो इससे लो रिएक्टिविटी करता है, ठीक है ना। जो पोटेशियम जो है थोड़ा हाई रिएक्टिविटी है, इसको आराम से डिस्प्लेसमेंट कर देगा, लेकिन ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये हमें चैप्टर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता होगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यानी ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर वाली ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। आसान नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, यानी मेटल को नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। देखो कैसे, देखो मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी होती है। देखो ये इसीलिए मैंने कहा था कि लेक्चर नंबर 2 जाकर देखो, इसमें मैंने पूरा बेसिक बताया हुआ क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल नॉन मेटल कैसे पहचाने, सब बताया हुआ था। तो सजेशन में आ रही हुई वीडियो, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके जल्दी से देख के आओ वीडियो, ठीक है। देखो मेटल्स क्या होता है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और जिनके ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी होती है वो मेटल होता है। देखो एग्जांपल पर तो देखो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, याद करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने बताया था, क्या होता है इसका 281, 2 के इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो पहले वाले में 2 भर सकते हैं, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में जो बचा कुचा है वो भर सकते हैं, तो यानी 281। अब देखो मैंने क्या बताया, मेटल्स क्या करते हैं ना 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं ना 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो देखो ये इसके पास 8 है,
तो इसको देखो भरने के लिए कितने 8 भरने चाहिए भाई, 8 भरने चाहिए तीसरे वाले में कम से कम। तो ये क्या करेगा कि अब 7 तो ले नहीं सकता, तो क्या करेगा ये डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा। इसलिए सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। क्या करें देखो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। देखो और कैल्शियम है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना आएगा, 282 आएगा भाई, ठीक है ना। देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 282 आया। तो देखो इसको भरने के लिए कितने चाहिए, लास्ट वाले में लास्ट सेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए कम से कम। तो ये 6 लेगा, ये 2 दे देगा। सिंपल सा मैंने बताया था 3 से ज्यादा ना ले सकता है ना 3 से ज्यादा वो दे सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो उसमें क्या है, +2 चार्ज है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब दो नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, वो क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव वैलेंस किया जाती है। देखो जैसे कार्बन है, अब कार्बन का याद करो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो उसकी वैलेंस कितनी होती है, 2,4 होता है, ठीक है ना। चलो कार्बन को नहीं, ऑक्सीजन को देखिए समझने के लिए। देखो इसका क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। अब देखो यहाँ से देखो ये थोड़ा सा वो आ गया, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। मैंने बताया ना 4 जो आता है यानी उस पर मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन को छोड़ो फिर आगे क्या, आप यहाँ समझो ऑक्सीजन को, ठीक है ना। देखो तो कितने 6 इसके पास, तो ये बताओ 2 लेगा या 6 दे देगा। सिंपल सी बात है, 2 ले लेगा, 8 कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 चाहिए, तो 2 क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। 2 ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को उसने लिए तो क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो हम ये जो था ना, ये सब पहचानने का तरीका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, वो पढ़ते हैं। उससे एक बहुत आसान है, लुईस जी थे, उन्होंने बहुत आसान तरीका बताया था कि इसको पहचानने का, इनको कैसे, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो वो जल्दी से देखते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब इससे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, 281। तो इसके देखो आउटर सेल में कितने, लास्ट सेल में कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक डॉट से पहचान लिया, ठीक है ना। समझ में आ गया, यानी ऐसे डॉट लगा के समझ में आ गया हमें कि इसके लास्ट सेल में, यानी सोडियम के लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा तो वो सल्फर है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसको कैसे लिख दिया 286। तो उसके और लास्ट सेल में कितने भी 6 है, तो ऐसे 6 डॉट लगा दिया, इसका मतलब पहचान में आ गया कि हाँ इसके पास जो लास्ट सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ऐसे ही फोस्फोरस का किया और ऐसे ही फ्लोरीन का कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, जब मेटल और नॉन मेटल को जब करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, हमारा एक आयोनिक कंपाउंड बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो क्या बनाता है, एक आयोनिक कंपाउंड बनाने का, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। पहले यहाँ पे देखो समझो, देखो आयोनिक कंपाउंड होता है एक तरीके का जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, क्या करता है भाई, ट्रांसफर कर देता है। देखो अब जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आएगा 287। तो देखो इसको कितना पूरा करने के लिए कितना चाहिए, एक चाहिए इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो सोडियम क्या करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इसको, ठीक है। तब इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए ना, तो देखो कैसे चार्ज आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सोडियम के ऊपर क्या आएगा भाई, चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ से डोनेट कर दिया है, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। अब देखो Cl के ऊपर क्या आएगा भाई, यहाँ पे -1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया है, ले लिया है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड का देखो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का देखो। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई, 6 हैं। ऑक्सीजन के पास कितने, देखो ऐसा होता है ऑक्सीजन का लिखा है 2 6 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2,6। अब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम से क्या करेगा, 2 लेगा। कैल्शियम के पास 2 होते हैं, कहता है कैल्शियम का देखो क्या होता है 282 होता है कैल्शियम का, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से 2 लगा दिया होता है, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन को कितने पूरे करने के लिए 8 चाहिए, ऑक्सीजन को पूरे करने के लिए तो क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, इसको 2 डोनेट कर देगा। देखो यहाँ से किसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे आ गया भाई, और एक इसने यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन के पास पूरे हो गए। तो कैल्शियम के ऊपर क्या आएगा भाई, +2 है, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, -2 है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, ठीक है ना। अच्छा सोडियम है, अब सोडियम का देखोगे ध्यान से देखो, अब सोडियम, अब ऑक्सीजन के पास कितने में 6, तो ऑक्सीजन को तो 8 चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए भाई, तो 8 कैसे करेगा, ये सोडियम के पास तो एक ही है ना, सोडियम के पास तो एक ही होता है, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो देखो सोडियम तो खुश हो गया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन ऑक्सीजन खुश नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने 8 चाहिए होते हैं, 8। तो क्या कर सकते हैं भाई, अब इसके पास तो एक ही है, तो क्या करेगा एक और सोडियम को उठाकर लेकर आएंगे और उससे एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देंगे, ठीक है ना।
तो एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उसने, तब हुआ ऑक्सीजन के पास 8, तो ऑक्सीजन के पास कितना आएगा भाई -2 और सोडियम के पास कितने हो गए +2। यहाँ पे 2 सोडियम है, दोनों है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर टोटल कितना होगा भाई S लिख देना 2 सोडियम। ठीक है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे चाहो तो वैसे +1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब समझ में कि दोनों यानी कि 2 सोडियम ने एक डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना क्या चीज़ है। डॉट से पहचान लेते हैं कि अच्छा इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, उससे पहचान लेते हैं, इसका नाम दिया गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो भाई देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है जो कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। हमने देख लिया कि सोडियम से क्लोराइड में ट्रांसफर होता है, सोडियम से ऑक्साइड में ट्रांसफर होता है, तो ये प्रोसेस करता है। ठीक है ना, और क्या करता है कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन। कैटायन अनायन के बीच में क्या करता है भाई अट्रैक्शन बताता है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो जैसे कि कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, आप समझ लो कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो हमने किया था सोडियम से क्लोराइड में किया था ना, तो क्या था फोर्स ही तो बन रहा था, कंपाउंड ही तो बन रहा था मेटल नॉन मेटल के बीच में। ठीक है ना, देखो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हमेशा क्या बनाता है क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स बनाता है। ठीक है, और ये हमेशा वाटर में क्या रहता है सॉल्युबल, मतलब वाटर में हमेशा घुला हुआ रहता है, सॉल्युबल रहता है हमेशा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ठीक है ना, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी फोर्स की बहुत तगड़ी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, तो इसमें हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है हमेशा हाई रहता है। सॉलिड स्टेट बैक इलेक्ट्रिसिटी में, सॉलिड स्टेट में क्या रहता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैक कनेक्टेड है। ठीक है ना, मोल्टेन स्टेट और वाटर में इसलिए हमेशा आयंस देता है। आयंस का मतलब चार्ज देता है हमेशा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, मोल्टेन यानी क्लीन स्टेट में लगभग, और वाटर इन वाटर में भी क्या करेगा ये आयंस देगा यानी चार्ज देगा। ठीक है ना, तो आसान सा कोई हार्ड तो आने का, इसके वजह से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके तुरंत से। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। मेरे हिसाब से शायद इसका टॉपिक के शायद 2 लेक्चर और लगेंगे कंप्लीट करने में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको आराम से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, पूरा टॉपिक दे रहा हूँ इसको। ठीक है ना, तो कम से कम मेरे से 2 लेक्चर अभी कम से कम इसको लगेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इसको 1 लेक्चर में कंप्लीट करा दूँ। अब चलो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कोरोजन। ठीक है ना, क्या माने कोरोजन। अब जो कोरोजन क्या है, एक मटेरियल होता है जहाँ पर एयर या मॉइस्चर या फिर क्या कर सकते हैं, देखो एयर वैसे मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर भी आ जाता है यहाँ पे, एयर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, मतलब एयर ऑक्सीजन से मतलब एयर में आ जाएगा, मॉइस्चर का मतलब नमी यानी पानी या वाटर कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं और एयर भी कह सकते हैं। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ एयर मॉइस्चर और पानी क्या मतलब। अच्छा ठीक है, जो मॉइस्चर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एयर हो जहाँ पे ऑक्सीजन हो, किसी भी केमिकल जो भी केमिकल है उस सरफेस पर अगर लग जाए वहाँ पे जंग लग जाती है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन को क्या कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कोरोजन को रस्टिंग ऑफ यानी जंग लगी चीज, किसी भी लोहे वाली चीज पे जंग लग जाती है वही तो कोरोजन है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या क्या लगे, मतलब जंग क्या लग सकती है, किस वजह से लग सकती है। देखो मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर यानी वाटर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, और ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वहाँ पे जंग लग जाएगी। कोई भी लोहे की चीज़ देखना तो उस पर पानी लगा दोगे और अगर ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन तो रहेगी, सिंपल सी बात है, अगर उसको पानी में डाल दोगे तो नॉर्मल क्या होगा उस पर जंग लग जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है ना, उसमें मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कैसे जंग लगी है। ठीक है ना, अभी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वो करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। चलो आपका ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो अभी तो मैं क्लास 11 की भी वीडियोस आ रही होगी आपके ध्यान में, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करवा चुका हूँ। इसके बाद क्लास 11 के मेरे को डेरिवेशन इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कराएंगे, तो उसको भी खत्म करेंगे जल्दी से। तो आई होप कि आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।